नमस्कार, मैं कमल देगड़ा, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। हम आज आपको रूबरू कराएंगे उस छात्रा से जो कल जिसका पेपर खुला हुआ आया था और सरकार के जो दावे थे रीट एग्ज़ाम को लेकर, हालांकि सरकार ने अपना दावा निभाया। रीट एग्ज़ाम को लेकर 16 लाख जो परीक्षार्थी थे पूरे राजस्थान में, जिनमें से 13 लाख बच्चे रीट एग्ज़ाम में बैठ पाए और सरकार उन व्यवस्थाओं में लगी रही। लेकिन जो पेपर आउट करने वाला जो गिरोह था उसने अपना बखूबी उसने भी अपना काम निभाया और सरकार ने रीट का वादा निभाया, लेकिन अपनों ने ही सरकार को धोखा दे दिया। पुलिस ने एक बार शर्मसार किया और शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक थे, उन्होंने एक बार शर्मसार किया और इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया पेपर आउट करने को लेकर। क्योंकि एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल की पत्नियां, जो दो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल था, उनकी पत्नियों ने भी एग्ज़ाम दिया रीट का और पेपर होना था 10 बजे से और उनके मोबाइल में पेपर मिला 8:30 बजे। हालांकि उनको निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, लेकिन सरकार के इतने बड़े पैमाने पर जो दावे थे वो कहीं ना कहीं फेल होते दिखाई दिए। हम आपको उस छात्रा से रूबरू कराएंगे जिसने कल अपनी आंखों से, जो जिसकी जुबानी है उसकी अपने हाथों से, उसके हाथों में जो पेपर आया है वो खुला हुआ पेपर आया था और वहाँ वीडियोग्राफी हुई थी। लेकिन जब इस चीज़ की आवाज़ उठाई गई तो आश्वासन दिया गया कि आपको वीडियो दे दिया जाएगा और आपकी जो आवाज़ उसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन जब एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उस छात्रा ने उनसे संपर्क किया तो बजाय समझाने के उसको उल्टा दबाया गया, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। हम आपको रूबरू करवाते हैं उस छात्रा से, उसकी जुबानी क्या उसके साथ घटित हुआ और क्या उसने कहा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा चौधरी है। मैं रीट की छात्रा परीक्षार्थी। मैंने बीडी मेमोरियल कल्याण संस्था जयपुर जेएमएस नगर निवारू रोड नियर मिलिट्री एरिया जोटवाड़ा जयपुर में अपना एग्जाम दिया। मैंने वहाँ जब हम पेपर के लिए बैठे तो पहले हमने ये कहा कि मैम 15 मिनट पहले हमें पेपर मिलता है, आप पेपर दे दीजिए, ओएमआर हम भर ले। तो उन्होंने ओएमआर के लिए ये कहा कि हम 10 बजे देंगे आपको। 10 बजे भी नहीं आई, हमेशा ओएमआर उसके अंदर आती थी पैक। पेपर तो पहले दे दिया गया 10:05 पर, ओएमआर दी हमें 10:10 पर। हमने थोड़ा विरोध किया, फिर हमें चुपचाप बिठाया। पेपर को देखा तो पेपर पूरा खुला हुआ था, हमें दिक्कत ही नहीं आई पेपर खोलने में ही। हमने सोचा कि ये क्या पेपर खुला हुआ है, तो मैंने आवाज उठाई, मैम पेपर खुला हुआ है। मैंने पीछे वाले भाई से पूछा, उसने कहा मेरा भी है। उससे पीछे वाले से पूछा, मेरा भी है। तो हमें ये कह के दबा दिया गया कि आप अपना पेपर करो, टाइम खराब मत करो, पेपर पसीने से खुल गया होगा अपने आप ही। फिर हमने ये कहा पसीने से पेपर खुल जाता है, जब एब्सेंट बच्चे हैं ये साइड में, उनके भी तो खुला हुआ है। किसने खोला कि नहीं, हाथ में लेते अपने आप खुल जाता है रखने से ही। फिर पुलिस आई, हम माने नहीं, हम बाहर निकलने लगे, हमें बाहर निकलने नहीं दिया। तो पुलिस आई, पुलिस को बताया तो उन्होंने ये कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों का ये भ्रम है, पेपर कहीं आउट नहीं हुआ है, आप लोग अपना पेपर कीजिए, टाइम खराब मत कीजिए। हमने वहाँ पे फिर पेपर करने लग गए। पेपर करने के जब फ्लाइंग आई चेक करने हमें जांच पड़ताल, तो मैंने सीधे उनसे यही कहा कि सर हमें चेक करने से क्या होगा, आप जब पेपर पूरा खुला हुआ आ रहा है, हमारा कई बच्चों के पेज ही नहीं है, हमें चेक करने से क्या होगा जी, ये चीज तो बताओ आप ही। तो उन्होंने कहा किसने कहा पेपर खुला हुआ आया है। हमने कहा वीडियो हुई है, उसमें देखो, ये कैमरे में देखो, मैंने पूरा बताया है कि पेपर खुला हुआ आया है। और मेरे एक भाई पीछे, उसने भी कहा, और बच्चे डर के मारे कहीं कुछ बोल ही नहीं पाए। मैंने कहा भी, बहनें डर के मारे बोल नहीं पाई। बाहर निकलने के बाद बोलती है कि हमारा भी पहले भी सुबह भी खुला हुआ था और ये शाम का भी खुला हुआ आया है। जब मैंने एग्जाम देने के बाद उन लोगों से संपर्क किया, पुलिस वालों को बोला, तो पुलिस वालों ने कह दिया आप अपने घर जाइए, ऐसा कुछ ही नहीं है, आपको भ्रम है। टीचर्स को बोला तो बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट कर्मचारी है, ऐसा कुछ ही नहीं है, आप लोगों को भ्रम है, काफी पसीने से खुल गई थी वो, आपकी पेपर पसीने से खुला हुआ था। हाथ में लेते ही तो पेपर पसीने से मानती हूँ, एक कोना खुल जाए, 2 कोना खुल जाए, पूरा पेपर ऐसे थोड़ा ना खुलता है। जब मैंने कहा डायरेक्टर सर से मिलना है, उनको बाहर निकालो, तो डायरेक्टर सर बाहर निकले नहीं, बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे बातों के लिए। मैंने कहा आप एक बार बाहर निकलो अगर आप सच्चे हो तो जी। तो उन्होंने कहा कि आप जाते हो या फिर मैंने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हमारा। तो ये कहते हैं कि जा, जो करना है कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जी। फिर मैंने बच्चों को कहा तो बच्चों ने कहा कि ये अपन को कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस वालों ने ये कहा, मैंने उनको खूब, ये नहीं कि मैंने ये, अगर वो सच्चे होते तो मैंने उनको इतना सुनाया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बड़े बड़े पुलिस वाले बैठे थे, हंस रहे थे मेरे पे जी। मैंने कहा आप लोगों ने ऐसे ही करके जॉब लगी होगी, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल दुख नहीं है। हम पागल है जो रात दिन काली रातें करते हैं जी। ये देश, ये राज्य ऐसे अगर ऐसे ही रहा ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, एकदम बर्बाद हो जाएगा।
आपको आश्वासन दिया गया था कि आपका जब एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको वीडियोग्राफी जो हमने करवाई वो दी जाएगी, ऐसे कहा गया था? हाँ, हमें ये कहा गया था कि आपको बाद में ये वीडियोग्राफी दे दी जाएगी, पर जब मैंने उसको वीडियो को मांगा तो उन्होंने कह दिया कि वो आगे गई है, आप इसकी चिंता मत करिए। मैंने कहा वो मुझे चाहिए, तो उन्होंने कह दिया नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है, वो आगे गई। मैंने कहा ये कैमरे में जो वीडियो है वो दे दो, वो भी, तो उन्होंने कहा कि कैमरे में जो वीडियो हुई है वो हम आगे भेज देंगे, बस यही है। तो मैंने तो सीधा यही बोलता कि आप सब लोगों की ये मिली भगत है और आप सब लोग पैसे खा के बैठ गए हो। अब आपकी क्या मांग है, अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उस कॉलेज की डायरेक्टर सजा मिलनी चाहिए, उस कॉलेज की मान्यता रद्द करो जी, और पेपर को हो सके रद्द करो। वैसे तो डोटासरा जी लगता नहीं है कि आप खुद पूरे भ्रष्टाचारी बन चुके हो। गहलोत जी आपसे एक उम्मीद थी, लेकिन आप तो खुद उसके पूरे गुलाम हो। डोटासरा जी को आपने इतना सहारा दे दिया है कि वो एक राजस्थान जैसे एक जंगल में शेर रहता है, वो शेर बन गया है जी। वो ये सोचता है कि अब मेरे से ऊपर कोई नहीं है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। अगर आपने ये नहीं किया तो एक दिन देखना ये युवा आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जी, आप देखिए गरीब किसान की बेटी जो है हम उनके घर आए हैं और ग्राउंड रिपोर्ट पे हम आपको लेकर आए हैं। आप आसपास का नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये जो यदि यह बेटी किसी बड़े अधिकारी या किसी बिजनेसमैन की यदि बेटी होती तो इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होता, और शायद हो सकता है राजस्थान सरकार और पीसीसी चीफ डोटासरा जी शायद कहीं ना कहीं ये प्रयास करते कि इस एग्ज़ाम को रद्द करवाया जाए और एक बार इनको वापस इस एग्ज़ाम को करवाया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से किसान की बात ना कोई सुनने को तैयार है, ना किसान के बेटे की कोई बात सुनने के लिए तैयार है, ना कोई किसान की बेटी की बात सुनने के लिए तैयार है। जबकि इस भारत देश को, इस राजस्थान को, इस जयपुर को गौरविंद यदि महसूस करवाया तो बेटियों ने गौरविंद महसूस करवाया, चाहे पढ़ाई में हो, आरएएस में हो, या चाहे आप गोल्ड मेडलिस्ट एथलेटिक्स में हो या खेल में हो। लेकिन अब जिस तरीके से ये स्थितियाँ और परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर बच्चों के साथ जिन्होंने काफ़ी रातें काली करके तैयारी की थी एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम ये उम्मीद लगाई थी कि शायद कहीं ना कहीं हम ज़रूर इस सर्विस में सेलेक्ट होंगे और हमारे घर परिवार का नाम रोशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकतंत्र है। मुझे इस बात को बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जो एक वीडियो हमने कल प्रकाशित किया था इसी बच्ची का, उस पे जो कमेंट आ रहे हैं लोगों का जो कहना है, लोकतंत्र में यदि आवाज़ उठाना गलत है तो आप देखिए किस प्रकार हम जिएंगे। क्योंकि उस वीडियो पे जो भद्दे कमेंट आ रहे हैं कई लोगों के, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि ग्राउंड स्तर पर नहीं जाते हैं, नहीं पता करते और उसके बावजूद आप गलत कमेंट करते हैं, आप किसी का साथ नहीं दे सकते तो किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि इस बच्ची ने हिम्मत दिखाई है, जो इसके साथ गुजरा है किसी भी तरीके से इसने हिम्मत दिखाई है और सच्चाई से अवगत कराने की राजस्थान सरकार को कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो गलत कमेंट कर रहे हैं बिना जाने पहचाने, बिना किसी बात की तह तक गए हुए। मैं भी सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप यदि इस एग्ज़ाम को रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी तैयारी थी, महा एग्ज़ाम था रीट का, पूरे राजस्थान में 16 लाख विद्यार्थियों का ये एग्ज़ाम था, जिसमें 13 लाख विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम में बैठ के परीक्षा दी है। और मैं भी नहीं चाहता कि आप रद्द करें, लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे जो छात्र छात्राएँ हैं जिन्होंने अपनी आँखों से इस गड़बड़ी को देखा है और जिस तरीके से आरोप लगाएं, तो आप इसकी जाँच करवाएँ और जो वास्तविक दोषी हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो संस्थापक हो, उनके ऊपर लगाम लगाई जाए और उनको जो उनकी संस्थाएं उनको रद्द किया जाए। ये मेरा आपसे निवेदन है। आप मैसेज को देना चाहें सरकार को? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप उनको और उनकी कॉलेज को रद्द करें और जो वीडियो है वहाँ हुई थी वो मुझे चाहिए, वो हमें दे। और आपकी तैयारी कैसी थी इस एग्जाम को? तैयारी मेरी पूरी थी। पेपर देख के भी मुझे 11 बजे तक ये विश्वास था कि मेरा पेपर अच्छा होगा, पर जैसे जैसे ये दिमाग में टेंशन आती रही कि पेपर पूरा लीक हो चुका है, अपना क्या होगा, मेरे बुखार हो गया था भयंकर वहाँ पे, यही सोच के ना चाहते हुए भी। हालांकि पेपर फिर भी मैं ये सोच रही थी कि अपन नंबर लाएंगे, पेपर एवरेज था, हाई को ना कट ऑफ इतनी जानी थी, लेकिन पेपर जैसे लीक हुआ है उससे क्या पता कट ऑफ कितनी जाएगी क्या ना जाएगी। लोग बोल रहे हैं 130, जबकि पेपर की बच्चों से बात की जाए तो बच्चे जो बोल रहे थे वो कहते कि इतनी नहीं जाएगी। पेपर एक एवरेज पेपर था, कुछ क्वेश्चन टफ थे तो कुछ इजी भी थे। अगर पेपर की कट ऑफ जाती है 125 प्लस तो 100% ये पूरी सीटें बिक चुकी है। जी थैंक यू। ये हमारे साथ जो बेटी हैं, हमने इनको ग्राउंड रिपोर्ट में, हम आए इनके घर आए और इनको उठाया। जब हम इनसे मिले तो इनकी स्थिति थी, ये बिल्कुल बुखार में पूरी लाल थी और मेडिसिन दी है। हमने 1 से 1.5 घंटे यहाँ वेट किया है कि जब तक इनका बुखार उतरे हम इनका इंटरव्यू लें, और हमने इनकी बुखार उतरने के बाद इनका इंटरव्यू लिया और आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाया।
हमारा समाचार पे आप बने रहिए। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, सच्ची खबर से हम आपको रूबरू करवाते हैं। आप खबरों के लिए हमारा समाचार के साथ बने रहिए, सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ।